So hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 38th day of this challenge and we had completed 37 problem of the days on lead code in past 37 days. So let's begin with today's problem. Today we had given problem number 1190, that is reverse string substrings between each pair of parentheses. Medium level का question है ये, जिसके लिए टॉपिक्स हमारे पास स्टैक एंड स्ट्रिंग है. स्टैक एंड स्ट्रिंग का एक इजी सा क्वेश्चन अगर आप देखें, अगर आपने स्टैक के क्वेश्चंस करे हैं तो इसके अंदर पैरेंथेसिस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं. तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक पैरेंथेसिस दी हुई है ओपन एंड क्लोज की, उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग लिखी हुई है, आपको क्या करना है उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. ठीक है, एक पैरेंथेसिस के अंदर की स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करके रिटर्न करना है. छोटा सा क्वेश्चन लगता है बट इसके अंदर एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है कि अगर आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस ऐसे दी हुई है, तो आपको क्या करना है, इनर पैरेंथेसिस से स्टार्ट करना है, उसको रिवर्स करना है. फिर उसके बाद जो आपने रिवर्स करा है उसको एक पूरा स्ट्रिंग बना के फिर उसके बाद वाले पैरेंथेसिस को रिवर्स करना है, फिर उसको पूरा स्ट्रिंग बना. जैसे यहाँ पर ओ सी है तो पहले आप इस ओ सी को रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा सी ओ, फिर सी ओ के बाद ये पूरा एक स्ट्रिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ई टी सी ओ. ठीक है, ई टी सी ओ हो जाएगा. फिर इस पूरे को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ सी टी ई. ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा. फिर उस पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो ये कैसे बनेगा, जैसे आपके पास ये दिया हुआ है ई टी, फिर उसके बाद है ई टी, फिर उसके बाद है ओ सी, फिर बंद है एंड उसके बाद ई एल. तो आपके पास ये दिया हुआ है. अब ये दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ बीच में. तो पहले आपको क्या करना है, इस पैरेंथेसिस को रिवर्स करना है. तो इस पैरेंथेसिस को रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा सी ओ एंड उसको अंदर के पैरेंथेसिस को हटा देना है. तो अब ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया ई टी सी ओ. अब ई टी सी ओ को रिवर्स करना है, इनर पैरेंथेसिस को हमेशा पहले रिवर्स करना है. तो पहले ई टी सी ओ को रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई टी सी ओ को रिवर्स करेंगे तो ओ सी टी ई, तो ओ सी टी ई ये बन गया. ठीक है, फिर अब क्या हो जाएगा, ये पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा. अब इसको रिवर्स करके करना है आपको तो ये क्या बन जाएगा, लीड कोड. तो ये बन जाएगा हमारे पास लीड कोड. ये एक स्ट्रिंग हमारे पास बन गया एंड इस स्ट्रिंग को आपको रिटर्न करना है. इतना सा काम करना है. तो ये क्वेश्चन क्या स्टैक से सॉल्व होते हैं. स्टैक से कैसे सॉल्व होंगे कि हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पास क्लोज पैरेंथेसिस नहीं आता है तब तक हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे. जैसे क्लोज पैरेंथेसिस आएगा तो क्या करना चालू करेंगे, पॉप करना स्टार्ट करेंगे. तो जैसे मेरे पास अगर स्टैक है, या अगर मैं बोलना चाहूँ कि मेरे पास ये स्ट्रिंग दी हुई है एंड मैं बना लेता हूँ स्टैक. स्टैक बना लिया. इस स्टैक के अंदर क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले मैं पुश ऑपरेशन करूंगा. तो पहले मेरे पास क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस है. तो सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर क्या करो, पुश कर दो. तो पुश कर दिया मैंने. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, ई है तो ई पुश करो. फिर उसके बाद टी है पुश करो. फिर उसके बाद पैरेंथेसिस है पुश करो. फिर उसके बाद क्या है, ओ है पुश करो. सी है, सॉरी ई एंड टी है, ई एंड पहले ई डी है, ई डी. फिर उसके बाद है ई, फिर टी, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर क्या है ओ एंड सी. ठीक है, इतना आ गया हमारे पास स्टैक के अंदर. स्टैक के अंदर हमारे पास ये आ गया. मैं इसको क्या करता हूँ, तो मेरे पास ये स्टैक बन रहा है पहले फिलहाल. अब ये स्टैक बनने में मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास क्लोज पैरेंथेसिस आया, क्लोज पैरेंथेसिस आया तो मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकालना स्टार्ट कर दूँ. तो मैं एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाऊंगा. टेम्परेरी स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको पॉप करते करते जब तक मेरे पास एक ओपन पैरेंथेसिस नहीं आता है तब तक मैं पॉप करते जाऊंगा. तो पॉप करूँगा तो ऑब्वियसली बात है वो रिवर्स होती जाएगा अपने आप. जैसे मैंने अगर पुश कर दिया उसके बाद पॉप कर रहा हूँ, लास्ट स्टेप आ रहा हूँ, तो वैसे ही मेरे पास क्या होता जाएगा, वो रिवर्स होता जाएगा. तो पहले क्या आ जाएगा मेरे पास, सी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा. यहाँ से मैं कर दूंगा इसको पॉप. ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, ओपन पैरेंथेसिस. ओपन पैरेंथेसिस का मेरे को कोई काम ही नहीं है क्योंकि मेरे को पैरेंथेसिस को हटाना है. तो मैं क्या करूँगा, इसको भी पॉप कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा पॉप ऑपरेशन यूज करूंगा ताकि मेरे पास जो ओपन पैरेंथेसिस है उसको पॉप कर दूंगा. अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं जो मेरे पास टेम्परेरी है उसको मैं वापस पुश करूंगा मेरे स्टैक के अंदर. तो वापस पुश करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और ओ हो जाएगा. अब मेरे पास ये आ गया स्ट्रिंग. जैसे मेरे पास ये खत्म हुआ, अब मैं वापस देखूंगा कि क्या मेरे पास क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है. अब मैं इसके अंदर यहाँ तक मैंने ट्रेवर्स कर लिया था. अब मैंने देखा वापस से क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है. तो क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है तो क्या करूँगा, वापस से इसको रिवर्स करूँगा, पॉप करना चालू करूँगा. तो पॉप करूँगा तो क्या आ जाएगा, ओ एंड फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा टी और आ जाएगा ई. अब मेरे पास ये आ गया एंड यहाँ से इतना पॉप हो गया. ठीक है, ये पॉप हो गया. अब मैं क्या करूँगा, ओपन पैरेंथेसिस वापस से पॉप ऑपरेशन एंड जब मेरे पास ओपन पैरेंथेसिस मेरा खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से पुश कर दूंगा. तो मेरे पास ये जो हुआ तो पुश करूँगा तो ये ऐसा कैसा पुश हो जाएगा इसके अंदर. ठीक है, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया था. इसके बाद क्या है मेरे पास, ई एंड एल. तो ई को मैं पुश करूँगा वापस से एंड एल को पुश करूँगा एंड वापस मेरे पास क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस है. क्लोज पैरेंथेसिस आया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पॉप करना स्टार्ट करूँगा. तो मैं पॉप करना स्टार्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, एल ई ई टी सी ओ टी ई, ये आ जाएगा मेरे पास. एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पैरेंथेसिस को पॉप आउट कर दूँगा एंड ये जो मेरा लास्ट जो मेरे पास टेम्प बचेगा वही मेरा जो होगा फाइनल आउटपुट होगा.
इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो इसका कोड मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं पहले से कोड करके रखा है मैंने। कोड करने में मेरे पास क्या है, एक मैंने सबसे पहले स्टैक बना लिया, स्टैक नाम पे बना लिया, स्टैक नाम का स्टैक बना लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, फॉर लूप लगाया, जो कि मैं स्ट्रिंग को, जो एस नाम की स्ट्रिंग है उसको मैं करूँगा ट्रैवर्स। अब मैं स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा तो क्या करूँगा, एक कैरेक्टर बना लूँगा, वो कैरेक्टर जो मुझे पुश करना है स्टैक के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, जो ith कैरेक्टर होगा उसको कैरेक्टर सी के अंदर स्टोर कर लूँगा। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ओपन पैरेंथेसिस एंड जो अल्फाबेट है वो वाली, एंड दूसरी होगी क्लोज पैरेंथेसिस। हमको कहाँ-कहाँ काम करना है, एक ओपन पैरेंथेसिस एंड अल्फाबेट पे एक साथ काम करना है, एंड क्लोज पैरेंथेसिस पे एक साथ काम करना है। तो क्या करूँगा मैं, अगर मेरे पास ओपन एंड अल्फाबेट है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट पुश करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, पुश करा है एल्स वाली कंडीशन में। इफ वाली कंडीशन में क्या डाला है कि अगर मेरे पास क्लोज पैरेंथेसिस आ जाता है स्टैक के अंदर, अगर मेरे पास क्लोज पैरेंथेसिस आता है तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग बनाऊँगा रिवर्स नाम की, या तो मैंने जो टेम्प नाम की बनाई थी वो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ तक पॉप करूँगा एंड इसके अंदर पेस्ट करूँगा, कहाँ तक करूँगा, जब तक मेरे पास ओपन पैरेंथेसिस नहीं आता। जैसे ही ओपन पैरेंथेसिस आया तो मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा ओपन पैरेंथेसिस को हटाने के लिए, वो मैंने यहाँ पे कर दिया, एंड जो भी मेरे पास रिवर्स नाम की स्ट्रिंग बच रही थी उसको वापस क्या कर दूँगा, स्टैक के अंदर पुश कर दूँगा। स्टैक के अंदर पुश कर दिया मैंने। अब जैसे ही मेरे पास ये लूप खत्म होगा, ये लूप क्या कर रहा है, मेरे पास ट्रैवर्सिंग का काम कर रहा है एंड ओपन पैरेंथेसिस को हटाने का एंड क्लोज पैरेंथेसिस को हटाने का काम कर रहा है, साथ में रिवर्सिंग कर देगा। एट लास्ट में एक नई स्ट्रिंग बनाऊँगा जो कि होगी मेरी रिजल्ट स्ट्रिंग। अब रिजल्ट स्ट्रिंग क्यों होगी? क्यों? क्योंकि मेरे पास जब मैं स्टैक के अंदर पुश करता जाऊँगा तो जो मेरा जो मेरी आउटपुट की स्ट्रिंग होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी। अब मैं अगर उसको स्टैक के अंदर से पॉप आउट करता जाता हूँ, तो पॉप आउट करूँगा तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे मेरे पास आ रहा था, यहाँ पे आता लीड कोड, ये इस तरीके से नहीं आएगा। स्टैक के अंदर जब ये रहेगा तो इसके अपोजिट में रहेगा। इससे रहेगा ई, डी, ओ, सी, ई, ई, ई एंड एल, इस तरीके से रहेगा ये। अब मुझे स्टैक के अंदर से निकाल के एक रिजल्ट बनाना है। अगर स्टैक के अंदर से निकाल के रिजल्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में सेव करना पड़ेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में सेव करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक रिजल्ट बनाऊँगा एंड उसके अंदर से क्या करूँगा, स्टैक के अंदर से पॉप करते जाऊँगा एंड उसको क्या करूँगा, रिजल्ट के आगे पेस्ट करते जाऊँगा। जैसे मैं अगर यहाँ से निकालूँ तो पहले तो एल, मैंने इसको बाहर निकाला, फिर उसके बाद वापस बाहर निकाला एंड इसको आगे पेस्ट करते गया, तो क्या होगा, मेरा जो स्ट्रिंग है वो पूरा सीधा बनेगा। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या करूँगा, रिजल्ट को रिटर्न कर दूँगा। सिंपल है, छोटा सा कोड है मेरे पास। स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, बेसिक स्टैक कॉन्सेप्ट है ये, पुश पॉप, पुश पॉप, पुश पॉप। कहाँ तक पुश करना है, कहाँ तक पॉप करना है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो मेरा एक फॉर लूप यहाँ तक रहेगा, जो कि क्या काम, ये लास्ट वाला फॉर लूप है जो मेरा क्या काम कर रहा है, जो मेरे पास रिवर्स स्ट्रिंग है उसको पुश करने का काम कर रहा है। जो मेरा पहला फॉर लूप था वो क्या काम कर रहा था मेरे पास, ये पहला व्हाइल लूप था मेरे पास, वो क्या काम कर रहा था, जब मेरे पास पैरेंथेसिस क्लोज हो रही थी तो वहाँ से पॉप करना स्टार्ट करेगा एंड कहाँ तक पॉप करेगा, जब तक मेरे पास एक ओपन पैरेंथेसिस नहीं आती स्टैक के अंदर। जैसे ही आएगी वैसे ही क्या करो, वहाँ पे रुक जाओ, रिवर्स उसके अंदर डाल दो, रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर। फिर उसके बाद क्या काम करना चालू करो, एक पॉप ऑपरेशन वापस परफॉर्म करो। पॉप ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करना है हमको, क्यों, क्योंकि उस जगह पे हमारे पास एक ओपन पैरेंथेसिस थी, हमारे पास रिजल्ट साइड में कोई भी ओपन पैरेंथेसिस का कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या करो, जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसको वापस पुश इन कर दो। जैसे पुश इन करेंगे वैसे ये सारा जो काम रहेगा वो चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, जब तक हमारे पास स्ट्रिंग नहीं आती। फिर उसके बाद स्ट्रिंग को रिवर्स करके एक हमको रिटर्न कर देगा। मैं देखता हूँ कोड मेरा जो है रन होता है कि नहीं। तो जो कोड है मेरा सक्सेसफुली रन हो रहा है, मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या मेरा सक्सेसफुली सबमिट होता है, सारे टेस्ट केसेस पास कर पाते हैं। तो जी हाँ, ये मेरा सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है एंड इसी के साथ हमने जो आज का कोड ऑफ द डे था उसको कंप्लीट किया है। एंड अगर आपको इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे गिटहब पे जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाके कोड को ट्रैवर्स कर सकते हैं, एक बार देख सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा जो आज का चैलेंज था 100 डेज ऑफ 100 लीड कोड चैलेंज का, उसका जो 38 day था उसको कंप्लीट किया है। सो प्लीज मेक श्योर इफ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्ट्रीक विद मी, please subscribe my channel and hit the bell icon set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.